स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आय या आगम या फिर संप्राप्ति। आगम या आय या फिर संप्राप्ति। आखिर ये आगम होती क्या है? तो किसी वस्तु की बिक्री से जो भी धनराशि प्राप्त होती है वही आगम या आय या फिर संप्राप्ति कहलाती है। इस आगम के मुख्य 3 भाग हैं, यानी आगम को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कुल आगम, कुल आगम। दूसरा औसत आगम, औसत आगम। और इसका जो तीसरा प्रकार है वो है सीमांत आगम, सीमांत आगम। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कुल आगम। कुल आगम क्या है? तो एक फर्म को अपने उत्पादन की एक निश्चित मात्रा की बिक्री से जो भी धनराशि प्राप्त होती है उसे कुल आगम कहा जाता है। यानी मान लीजिए कि कोई फर्म है और उसको अपने एक उत्पादन की निश्चित मात्रा की बिक्री से जो भी धनराशि प्राप्त हो रही है उसे कुल आगम कहा जाता है। फॉर्मूले के रूप में हम लोग इसे लिखेंगे TR बराबर P गुणा Q। मान लीजिए अब कि कोई फर्म है, उसे 5 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से उसने 40 इकाइयाँ बेची, तो 4 पंजे 20, यानी 200 रुपये उसे प्राप्त हुए। तो ये जो 200 रुपये प्राप्त हुए हैं यही एक उत्पादक एक फर्म की कुल आगम है। दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे अब औसत आगम क्या है। तो औसत आगम से आशय किसी वस्तु की प्रति इकाई कीमत से लगाया जाता है। यानी प्रति इकाई कीमत का मतलब है कि किसी वस्तु की 1 इकाई की कितनी कीमत है, यानी किसी वस्तु की 1 इकाई की बिक्री से जो भी आय प्राप्त हो रही है उसे। तो इसे फॉर्मूले के रूप में हम लोग लिखेंगे AR बराबर TR अपॉन Q। मान लीजिए कि किसी वस्तु की 5 इकाइयों की बिक्री से उसे 40 रुपये की इनकम होती है, तो प्रति इकाई कीमत कितनी हुई? तो 5 × 40, यानी 8 रुपये उसे प्रति इकाई पड़ रही है। यानी किसी वस्तु की एक इकाई की जो कीमत है वो 8 रुपये है। तो ये है औसत आगम। अब हम बात करेंगे सीमांत आगम की। सीमांत आगम क्या है? यानी किसी वस्तु की अंतिम या सीमांत इकाई की बिक्री से जो कुल आगम में वृद्धि होती है उसे सीमांत आगम कहा जाता है। फॉर्मूले के रूप में हम लोग इसे लिखेंगे MR बराबर डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q। मान लीजिए कि जैसे हमने 10 पेन खरीदे और 10 पेन हमने 100 रुपये में लिए, और फिर 1 पेन और खरीदा, यानी 11वां पेन लिख देते हैं हम लोग 11वां पेन। 11वें पेन को खरीदने से ये 100 रुपये की जगह अब कीमत हो जाती है 110 रुपये। तो 110 - 100 बराबर
10। तो जो 11वें पेन की जो कीमत है वो आई वो 10 रुपये, यानी जो अंतिम वस्तु की जो कीमत है वो कितनी आई, वो आई ये वाली 10 रुपये। तो ये जो 10 रुपये है यही अंतिम या सीमांत इकाई की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय है। तो ये हमारा आगम या आय के तीनों प्रकारों का वर्णन हुआ। अब हम एक सारणी बनाते हैं और सारणी के अकॉर्डिंग एक चित्र का निर्माण करते हैं, जिसमें कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम को दर्शाया जाएगा। सारणी में हम लोग पहले लेंगे विक्रय इकाइयां, दूसरे कॉलम में लेंगे हम कुल आगम यानी TR, तीसरे कॉलम में औसत आगम यानी AR, और तीसरे कॉलम में सीमांत आगम यानी MR। ये हमारी सारणी है। जो विक्रय की जो इकाइयां हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, 1 2 3 4 5। और जो कुल आगम है हमारे पास 12 22 30 34 36 इस प्रकार है। अब हमें निकालना है औसत आगम। तो जो विक्रय की गई कुल इकाइयां हैं उनका कुल आगम में भाग देने से हमें औसत आगम प्राप्त हो जाएगा। तो 1 का भाग देंगे 12 में तो 12, 2 का भाग देंगे 22 में 11, और 3 का भाग 30 में 10, और 4 का भाग 34 में, तो 4 8 32, बचे 2.0, 4 5 20, 8.5, और यहाँ 5 का भाग देंगे 36 में तो 75 35, 1 बचा 0, 5 दूनी 10, ये हो गया 7.2। अब हमें निकालना है MR निकलेगा जो TR है, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली को माइनस करते चलना है। तो 12 के 12 आ गए, और 22 में से 12 गए तो 10, बच यहाँ पर है 30 में से 22 गए तो 8, यहाँ 34 में से 30 गए तो 4, यहाँ 36 में से 4 गए तो 2। तो ये हमारी इस प्रकार सारणी एकदम तैयार हो चुकी है। अब सारणी की सहायता से अब हम चित्र का निर्माण करते हैं। इस तरीके से हो गया x अक्ष, मूल बिंदु O, और ये y अक्ष हो गया। तो यहाँ पर हम लेंगे विक्रय इकाइयाँ। विक्रय इकाइयाँ हमारे पास है 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे विक्रय इकाइयाँ 1 2 3 4 5। इनके मध्य बिंदु पर छोटा छोटा डैश का निशान लगा देंगे केवल अध्ययन की सुविधा के लिए। और यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट वो आई है, वैल्यू आई है 36, तो यहाँ पर हम लेंगे 40 के बराबर। तो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे 5 से। 5 10 15 20 25 30 35 40। इनके भी ऐसे ही मध्य बिंदु पर अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग डैश का निशान लगा देंगे।
यहाँ पर आ जाएगा TR, AR और MR। तो शुरू में हम लोग देखते हैं कि जो TR है यानी जो कुल लागम है उसकी एक इकाई की बिक्री से 12 के बराबर हमें TR प्राप्त होता है। तो एक इकाई ये रही, 12 के बराबर हमें कुल लागम प्राप्त हो रहा है। 10 और 2 12, यहाँ पर 12 के बराबर। दूसरी इकाई जब बेची जाती है तो उसे 22 के बराबर कुल लागम प्राप्त होता है। तो दूसरी इकाई ये रही और 22 के बराबर, 20 और 2 22, यहाँ पर इस तरीके से। और तीसरी इकाई की बिक्री से उसे 30 के बराबर कुल लागम प्राप्त हो रहा है। तीसरी इकाई पर 30 के बराबर, यहाँ पर। चौथी इकाई पर उसे 34 के बराबर कुल लागम प्राप्त हो रहा है। 23 और 4 34, यहाँ पर इस तरीके से 35 34, ठीक है। चौथी इकाई पर। पांचवी इकाई पर उसे 36 के बराबर कुल लागम प्राप्त होता है। 5 और 36 के बराबर, यानी 35 और 1 36, यहाँ पर। अब इन सारे बिंदुओं को मिला देते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये हमें प्राप्त हुआ TR। अब हम निकालते हैं AR। तो पहली इकाई की बिक्री से 12 के बराबर हमें औसत आगम प्राप्त होता है। पहली इकाई पर 12 यानी यहीं पे आ जाएगा। दूसरी इकाई पर 11 के बराबर, यानी इससे थोड़ा सा नीचे ले लेंगे यहाँ पर। और तीसरी इकाई पर 10 के बराबर, यहाँ पर। चौथी इकाई पर 8.5 के बराबर, यानी लगभग यहाँ। और जो पांचवी इकाई है 7.5 के बराबर, लगभग यहाँ मान लेंगे। अब इन बिंदुओं को मिला देंगे यहीं से इस तरीके से, ऐसे, यहाँ और ये हमें प्राप्त होगा AR। अब हमें निकालना है MR। तो वस्तु की पहली इकाई की बिक्री से हमें जो MR की प्राप्ति होती है वो 12 के बराबर प्राप्त होती है। पहली इकाई पर 12 यानी यहीं पर हो जाएगा। दूसरी इकाई पर हमें 10 के बराबर, 10 के बराबर प्राप्त होगा, यानी यहाँ पर। तीसरी इकाई पर 8 के बराबर प्राप्त होगा हमें, लगभग यहाँ पर। सॉरी, ये तो 11 है, हमें चाहिए 10, तो 10 हमारा यहाँ आ जाएगा। चौथी इकाई पर हमें 4 के बराबर, तो 5 और 1 ये नीचे 4, इस प्रकार होगा यहाँ पर। और जो पांचवी इकाई से हमें सीमांत आगम 2 के बराबर प्राप्त होगा, लगभग यहाँ पर। तो अब इन बिंदुओं को हम लोग मिला देंगे। इस प्रकार ये हमें प्राप्त हो जाएगा MR। तो एक सारणी की सहायता से हमने TR, AR और MR को एक चित्र की सहायता से प्रदर्शित किया है। तो इस तरीके से सारणी बनेगी और सारणी की सहायता से ही इस TR, AR और MR का इस तरीके से चित्र में दर्शाया जाएगा।